बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको इतिहास की उस सुबह की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसने पूरी दुनिया को रुला दिया। वो सुबह जिसने तारीख का रुख बदल दिया। वो एक वार जिसने पूरी उम्मत को गम में डुबो दिया। वो लम्हा जब मस्जिद कूफा की फिजाओं में एक ऐसी सदा गूंजी कि आसमान भी रो पड़ा। और वो शख्सियत थी मौला अली अलैहिस्सलाम की। दोस्तों, हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम, अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा हजरत अबू तालिब रज़ी के प्यारे बेटे थे। आपकी वालिदा का नाम हजरत फातिमा बिनते असद रज़ी था। तारीख बताती है कि आमुल फील के लगभग 30 साल बाद 13 रजब के मुकद्दस दिन एक ऐसा वाक़या हुआ जो पूरी दुनिया में अद्वितीय है। काबा शरीफ की दीवारें खुलीं और उसी मुकद्दस घर के अंदर मौला अली अलैहिस्सलाम की विलादत हुई। यह वह अजीम शरफ है जो पूरी इंसानियत में सिर्फ मौला अली को नसीब हुआ। जब आप पैदा हुए तो आपकी वालिदा ने अपने वालिद के नाम पर आपका नाम हैदर रखा, लेकिन आपके वालिद आपको अली कहकर पुकारते थे। आपकी मशहूर कुनियतें थीं अबू अल हसन और अबू तुराब। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपकी बहादुरी देखकर आपको असदुल्लाह यानी अल्लाह का शेर कहा। इसके अलावा आपके मशहूर अलकाब थे मुरतज़ा, करार और मौलाए कायनात। दोस्तों, हजरत अली अलैहिस्सलाम सिर्फ 10 साल की उम्र में इस्लाम कबूल करने वालों में शामिल हो गए थे। आपकी सबसे बड़ी खुशनसीबी यह थी कि आप बचपन से ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साए में पले। आपने अपनी पूरी जिंदगी दीन इस्लाम की मदद और रसूलुल्लाह की नुसरत में गुजार दी। आप उन 10 खुशनसीब सहाबा में शामिल हैं जिन्हें दुनिया में ही जन्नत की खुशखबरी दी गई थी। दोस्तों, मैदान जंग हो या इल्म का समंदर, हर जगह मौला अली की शख्सियत बेमिसाल थी। ग़ज़वाए बद्र, ग़ज़वाए उहुद और ग़ज़वाए खंदक, इन तमाम जंगों में आपने ऐसी बहादुरी दिखाई कि दुश्मनों के हौसले टूट गए। आपकी मशहूर तलवार जुल्फ़िकार कुफ्र के बड़े बड़े बहादुरों को एक ही वार में ढेर कर देती थी। दोस्तों, एक दिन मौला अली एक बाग में तशरीफ फरमा थे। तभी एक शख्स बहुत घबराया हुआ आपकी खिदमत में आया। उसने कहा, या अमीरुल मोमिनीन, मैं सफर पर जा रहा हूं, लेकिन रास्ते में घना जंगल है जहां शेर और जंगली जानवरों का खतरा है। मौला अली मुस्कुराए। आपने अपनी उंगली से अंगूठी उतारी और उस आदमी को दे दी और फरमाया, अगर रास्ते में कोई शेर मिले तो यह अंगूठी दिखाकर कहना, यह अली इब्ने अबी तालिब की है। वो आदमी सफर पर निकल पड़ा। जंगल के बीच अचानक एक खतरनाक शेर सामने आ गया। उसकी दहाड़ सुनकर उस आदमी की जान सूख गई, लेकिन उसे मौला अली की बात याद आई। उसने तुरंत अंगूठी निकाली और शेर को दिखा दी। जैसे ही शेर की नजर अंगूठी पर पड़ी, एक अजीब मंजर हुआ। शेर रुक गया। उसने आसमान की तरफ देखा और जोर से दहाड़ा। फिर जमीन की तरफ देखा और दहाड़ा। फिर मशरिक और मगरिब की तरफ देखा और दहाड़ा। और अचानक जंगल में भाग गया।
वह आदमी हैरान रह गया। जब वह वापस आया तो उसने मौला अली से पूछा, या अली, उस शेर की दहाड़ का क्या मतलब था? मौला अली मुस्कुराए और फरमाया, जब उसने आसमान की तरफ दहाड़ा तो वह कह रहा था, कसम उस रब की जिसने आसमान बनाया। जब उसने जमीन की तरफ देखा तो कह रहा था, कसम उस मालिक की जिसने जमीन बिछाई। और जब उसने मशरिक और मगरिब की तरफ देखा तो कह रहा था, कसम उस रब की जिसने सूरज को निकाला और डुबोया। और आखिर में वह कह रहा था, मैं उस जगह नहीं रहूंगा जहां मेरी शिकायत अली से की जाए। दोस्तों, फिर वह दुखद दिन आया। 19 रमजान, मस्जिद कूफा की सुबह। मौला अली फजर की नमाज के लिए आए। जैसे ही आपने सजदा किया, एक बदनसीब इंसान, इब्ने मुलजिम, जहर में बुझी तलवार लेकर आया और मौला अली के सर पर वार कर दिया। मस्जिद में कोहराम मच गया, मगर मौला अली ने फरमाया, पहले नमाज पूरी करो। नमाज के बाद जब कातिल को लाया गया तो लोगों ने मौला को शरबत दिया, लेकिन मौला ने फरमाया, यह शरबत मुझे नहीं, मेरे कातिल को दे दो। सब रो पड़े। फिर आपने अपने बेटों से कहा, इसने मुझ पर एक वार किया है, इसलिए बदले में एक ही वार करना। जब जख्म गहरा हुआ तो हकीम ने कहा, जहर पूरे जिस्म में फैल चुका है। कूफा के गरीब बच्चे दूध लेकर घर के बाहर खड़े हो गए। वे रोते हुए कह रहे थे, यह दूध हमारे मौला को पिला दो। 21 रमजान की सुबह मौला अली ने लोगों को बुलाया और फरमाया, जो पूछना है पूछ लो। मैं जमीन से ज्यादा आसमान के रास्ते जानता हूं। फिर आपने अपनी आखिरी वसीयत की और आखिर में कहा, अस्सलामु अलैक या रसूल अल्लाह। और फिर मौला अली अलैहिस्सलाम हमेशा के लिए इस दुनिया से रुखसत हो गए। दोस्तों, मौला अली सिर्फ बहादुर नहीं थे, वो इंसाफ के सबसे बड़े पैकर थे। वो रहम दिल थे, वो इल्म का समंदर थे। आज भी उनका नाम सुनकर दिलों को सुकून मिलता है। हम कहते हैं, या अली, हम आपको सलाम पेश करते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह वाकया पसंद आया हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और कमेंट में जरूर लिखिए, या अली, ताकि मौला अली से अपनी मोहब्बत का इजहार कर सकें। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी एक और इस्लामी वाक़ये के साथ। फी अमानिल्लाह।